Good morning, India. Hi, this is Aanchal on Spotify with Taza Talks. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ शानदार ਵਧੀਆ जर्नलिज्म में ख्याति प्राप्त की हुई है और अचानक से एक दिमाग में एक जुनून पैदा हुआ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी करने का। तो मैं खुद भी इनकी क्लाइंट रह चुकी हूँ। वंडरफुल पर्सनालिटी है और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में नाम हासिल करके आज ताज़ा टॉक्स के स्टूडियो पे आपका स्वागत है हरमीत सिंह जी। थैंक यू मैम, सत श्री थैंक यू अकाल। सो मच। थैंक यू, सत श्री अकाल मैम, थैंक यू सो मच। तो हरमीत जी, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मेरी इंट्रोडक्शन में मैम, मैं पहले अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के साथ एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुका हूँ, जिसमें मेरा ज्यादातर सफर है जो दैनिक जागरण ग्रुप है उनके साथ गया है, क्योंकि मैं उनके साथ उनका एक पंजाब का कंसेप्ट शुरू हुआ था पंजाबी जागरण करके। पंजाबी जागरण में मैं उनके साथ एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड, एज अ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ काम कर चुका हूँ। और उसके बाद मुझे पंजाब गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करने का चांस मिला, मौका मिला, तो अब मैं एज अ मास मीडिया ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं उनके साथ। परफेक्ट, और बढ़िया। अ, तो हरमीत जी, अगर मैं आपसे बात करूं जर्नलिज्म को साइड में करके, जहां तक मैं जानती हूँ आपका अपना चैनल भी था, तो जी आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कैसे आए? मैम, न्यूमरोलॉजी में और मेरा आने का एक ही मकसद है कि जब मैं किसी से अपनी कंसल्टेशन करवाता था, तो वो बंदा मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ के वो मेरे बारे में सारा कुछ बताता था। और मुझे भी एक्साइटमेंट रहती थी ये जानने की भी, एक मेरी डेट ऑफ बर्थ से इसने मेरा पास्ट कैसे देखा, मेरा फ्यूचर कैसे देखा, और जो मेरा प्रेजेंट चल रहा है वो कैसे देख रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मैं हैडल्स देख रहा हूँ लाइफ में, या क्या मेरा आने वाला टाइम होएगा, और जो पास्ट में बीत के गया है। कोई बंदा मुझे बताता था तेरा 2016 ऐसे गया है, तेरा 2015 ऐसे गया है, तेरा 2013 ऐसे गया है, 2020 में तूने ये किया था, वो किया था, इस टाइम तेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस टाइम तेरा ये हुआ था। मुझे एक एक्साइटमेंट रहती थी भी एक बंदा मेरे मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरे इवेंट्स कैसे बता रहा है, तो मुझे एक्साइटमेंट थी। फिर मैंने देखना शुरू किया, सीखना शुरू किया। जब मैंने सीखा तो मैंने ये जाना कि ये वाकई में एक बड़ी अद्भुत साइंस है, जिसके साथ हम किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में उसको बता सकते हैं। जी जी। तो जब आप इस लाइन में आ गए, आपने सीखा, और इसकी हरमीत जी, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले ये, इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है कि ये हमारे अपने एक ग्रास्पिंग पावर पे होता है कि हम इसको कब तक सीख लेते हैं, या फिर इसकी कोई ड्यूरेशन होती है सीखने की, अगर कोई सीखना चाहे तो? मैम, ड्यूरेशन का तो ऐसे है ना जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है भी हम जिस भी लाइन में होते हैं, कोई इंसान पार्लर का काम करता है, कोई इंसान एंकर बनता है, कोई इंसान अपनी फैक्ट्री चलाता है, कोई इंसान अपना कुछ भी काम शुरू करता है, कोई जर्नलिस्ट बनता है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है। सबसे पहले तो ये है कि ये यूनिवर्स का एक, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स, परमात्मा आपको खुद चूज करता उस लाइन के लिए, आप नहीं लाइन चूज करते। सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाने की बात है। और दूसरा ये है मैम, इंसान कुछ भी करे, कुछ भी करे, देखो एक चीज का टाइम तो होता है। जैसे हम स्टडी करते हैं, अब हम 10th क्लास में हैं, 10th क्लास का जो सिलेबस बना रखा है गवर्नमेंट ने वो है 1 साल का। अभी उसी 1 साल के दौरान कोई बच्चा पढ़ के 99% ले रहा है, कोई बंदा 40% में भी सबर कर रहा है। ये एक टाइम ड्यूरेशन तो नो डाउट फिक्स है, पर ये अपने सीखने के ऊपर है। जैसे एक सेंटेंस है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब जितना इंसान किसी भी काम में परफेक्ट करे, प्रैक्टिस करेगा, उतना ही परफेक्ट रहेगा। अब न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की कोई भी लिमिट नहीं है सीखने की। ये मतलब एक जन्म, 2 जन्म भी कम इसको करने के, पर फिर भी जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी आप रिसर्च करोगे, उतना आप इसमें सीखोगे। तो सर, अगर मैं बात करूं बर्थ चार्ट की जी या फिर नंबर्स की,
तो जी आप मैम। रेमेडीज़ या फिर उनकी जो हॉरोस्कोप होती है, पहली बात तो ये बताइए कि आप हॉरोस्कोप भी बनाते हैं? मैम मैं हॉरोस्कोप बनाता हूँ, पर मैं ज़्यादा न्यूमरोलॉजी करता हूँ। न्यूमरोलॉजी के साथ उनका लोशु ग्रिड बना के, लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंगली उनके साथ काम करता हूँ। ठीक है। तो फिर आप नंबर के हिसाब से उनका चार्ट देखते हैं और रेमेडीज़ बताते हैं? जी मैम, मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके, डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद जो भी मुझे नंबर्स मिलते हैं, उसके ग्रिड में जो नंबर्स रहते हैं, उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है, जो उसको आ रही हैं बंदे को, डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उनके पास, उसके साथ काम करता हूँ, और वो जो मिसिंग नंबर है, उनकी रेमेडीज़ बता के, उसके साथ जो और ऐड ऑन रेमेडीज़ है, उनके साथ काम करता हूँ। जी। अच्छा, ओके। जी मैम। अच्छा तो हरमीत जी ये बताइए कि एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंशियल लेके, फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके। तो जी। किसी का कई बार होता है कि जो रेमेडीज हम बताते हैं कि आप ये सामान खरीद लीजिए, वो कर लीजिए। तो आप जो घर में पड़ी चीज़ें होती हैं उन्हीं के थ्रू रेमेडीज बताते हैं, या उनको कुछ एक्सपेंसिव रेमेडीज भी होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ? मैम एक्चुअली क्या है, अभी मेरे एक्सपेंसेस रेमेडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी, जो एक इंसान पहले ही परेशान है, जी, अगर किसी के पास पैसे की दिक्कत है, जी, ठीक है, वो बंदा तो पहले ही परेशान है। अब मैं उसको 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख की रेमेडी बताऊंगा, एक तो उसका मेरे ऊपर फेथ नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले ही परेशान है। और दूसरा, अब जो पहले से ही परेशान है, वो 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? ठीक है। बिल्कुल सही मैं बात। उसको कहता हूँ कि तू सबसे पहले तो माइंड सेट करने के लिए मेडिटेशन करो। ठीक है, उस बंदे को बोलते हैं मेडिटेशन करो। फिर भी रेमेडीज होती है, कोई 10, 20, 30 रुपए की, 50 रुपए तक की रेमेडीज होती है, कोई भी बंदा बियर कर सकता है इन पैसों को। तो उसके साथ मैं बंदे को सोल्यूशन देता हूँ जी, उसके साथ काम करके। वैसे ही मैं रेमेडीज बताता हूँ कि बंदे के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल या फिर ऐसा कुछ प्रेशर ना आए कि अब वो बंदा परेशान है, मैंने उसको रेमेडी बताई, वो बंदा पहले तो इतना दिन तो यही सोचे कि अब मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, 20,000 कहाँ से लाऊंगा। ऐसा मेरा कुछ नहीं है जी। मैं तो जनरल छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, जो 10, 20, 30 रुपए तक की होती है, वैसी रेमेडीज के साथ काम करते हैं हम। हरमीत जी अगर मैं बात करूँ करियर की, तो जी करियर से मैम। रिलेटेड प्रॉब्लम है जी मैम। कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा जी मैम। कि उसके पास दो लाइन है पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो किसके पास जाए। तो उसकी जी कुछ मैम। रेमेडीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैम एक्चुअली क्या है कि अ, सबसे पहले आप देखो भी, इंसान रात को सोता है, सुबह उठता है। सबसे पहले सुबह उठने के बाद उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। ठीक है, उसको लाइन, रास्ता नजर नहीं आता। उसको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसको ये कहते हैं कि सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस इंसान को बोलते हैं अभी, रात को आपके सिरहाने, आप अपने पास पानी का गिलास रख के सो। ठीक है, पानी का गिलास रख के सोवो। सुबह जब इंसान उठेगा, जैसे ही उसने आंखें खोली, नॉर्थ साइड फेस करके बैठना उसने। नॉर्थ साइड फेस करके वो पानी का गिलास पीना उसने। पानी का गिलास पी के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। उसके बाद परमात्मा को थैंक यू करेगा, यूनिवर्स को थैंक यू करेगा। ठीक है, अपनी जो हथेलियां हैं उसको देखेगा, देखेगा परमात्मा को थैंक्स करके। जब वो अपना दिन शुरू करेगा, उसके सामने अपने आप रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। परमात्मा उसको उसी रास्ते पे लेके जाएगा जो उसके लिए बेस्ट रहेगा। जी मैम। तो हरमीत जी जहाँ तक मैंने सुना है कि पानी सिरहाने रख के जो सोते हैं तो उससे, कई लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ पंडितों से सुना है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हमारे सोशल में बहुत सारे आजकल सभी पंडित बन गए हैं। तो इस जी चीज़ को मैम। थोड़ा सा अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी ने बताया था कि उनको किसी ने बोला कि पानी सिरहाने रख करके सोएंगे तो आपके घर में पैसों की कमी आ जाएगी। ये कितना सही है? मैम ऐसा कुछ नहीं है जी। पानी का जो अपने ऊपर असर है बहुत जबरदस्त है मैम। हम जितनी भी रेमेडीज कराते हैं वो वाटर थेरेपी में, वाटर थेरेपी के साथ करवाते हैं। अब एक पानी सिरहाने रखना मतलब बेड के नीचे रखना। एक पानी हम सिरहाने रखते हैं। अब मतलब बात करें तो हम रात को वैसे रूटीन में पानी अपने पास रखते हैं। अब आधी रात को हमें प्यास लगी है तो हम पानी तो पिएंगे।
ठीक है, पानी से रहाने रखने से ऐसा कुछ नहीं है जी कि पानी से रहाने रखेंगे पैसे की कमी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें, जी मैम। तो हेल्थ इश्यूज में आपकी कौन कौन सी रेमेडीज काम आएंगी, चाहे वो मैम हमारे हेल्थ एल्डर्स हों या बच्चे हों, जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है, जिनके घर में हेल्थ आती प्रॉब्लम्स आ ही जा रही है, ठीक, उनके मैम लिए क्या रेमेडीज बताएंगे? हेल्थ इश्यूज के लिए ऐसे है भी, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग रेमेडीज काम करती हैं, ठीक है। पर हमारे वेदों में से एक मंत्रा लिया गया है जिसको हम स्विच वर्ड बोलते हैं। ये स्विच वर्ड 100% काम करते हैं और इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब कोई बंदा बहुत बीमार है, हम उसको कहते हैं अभी तू अश्विना चैंट कर। हम उसको कहते हैं भी दिन में 3 बार, 108 बार अश्विना के बाद अगर किसी को बुखार रहता है, ठीक है मैम, किसी को खांसी है, जुकाम है, वो अपने रिंग फिंगर के नीचे यहाँ इस पॉइंट पर रेड कलर के पेन से एक लिखना शुरू कर दे। एक, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, उन्होंने रिंग फिंगर के नीचे लिखना है पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो एक वाला, ये वाला जो एक है वो ये लिखना शुरू कर दे। उनको 100% इम्पैक्ट नजर आएगा, 100% फर्क पड़ेगा। अब हरमीत जी, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, जी देखिए, तो मैम। शादी तो हर रिलीजन में कहते हैं कि कोई कहता है कि ऊपर से जोड़े बन के आते हैं, कोई कहता है कि जी अरेंज मैरिज हो, कोई कहता है जी लव मैरिज हो गई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ रिलेशनशिप्स आजकल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है कि नहीं बन रही है, जी मैम। तो वो जो चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो रिलेशनशिप, मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने रिश्तों को बना के रखिए, पर फिर भी कई बार काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जी रेमेडीज मैम। कुछ बताइए जिससे उनका रिलेशनशिप हेल्दी हो जाए। रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, रिलेशनशिप चलते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सबसे पहले तो है कि उसको बातें क्लियर करो अपनी, सबसे पहले बातें क्लियर करो। कोई छोटा मोटा पॉइंट है उसको क्लियर करके चलो। अगर फिर भी आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं सबसे पहले एक रेमेडी बताता हूँ कि ये रेमेडी वैसे तो सावन मंथ की है, सावन महीने की है, पर फिर भी अदरवाइज मंडे तो हर महीने में आता है। आप हर मंडे को सुबह नहा धोकर, हस्बैंड वाइफ दोनों हो सके तो दोनों जाएं, नहीं तो दोनों में से कोई एक जाए, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शहद से शिवलिंग को अभिषेक करवाना शुरू कर दो और महादेव जी से प्रार्थना करो कि हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है। जो भी अपनी मैनिफेस्टेशन है वो हमें हमें हमेशा प्रेजेंट में देनी है। महादेव जी को रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा वो रिलेशन वो पॉजिटिव चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हम दोनों के अंदर अंदर आपस में बहुत सारी अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग्स हैं। परमात्मा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को, हर मंडे उनको शहद से अभिषेक करवाना है शिवलिंग पर, ठीक है। और इसके साथ ही मैं एक और रेमेडी बता रहा हूं आपको। जैसे अ, हल्दी अपने हर एक के घर में होती है, साबत हल्दी लेनी है, साबत हल्दी की 2 गांठें लेनी है आपने, ठीक है। 2 गांठें लेकर एक गांठ हस्बैंड के पिल्लो के नीचे, एक गांठ वाइफ के नीचे, एक गांठ वाइफ के पिल्लो के नीचे आपने रख के सोना है और उन गांठों को पड़े रहने देना है, ठीक है। 15 दिन बाद गांठें चेंज करनी है आपने, ठीक है। 15 दिन बाद गांठें चेंज करनी है। जो पुरानी वाली गांठें रहेंगी हल्दी की, उनको 15 दिन बाद या तो चलते पानी में जल प्रवाह कर दो या फिर उनको किसी भी मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में उनको दबा दो या पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दो जाके आप। जी मैम। और ये कब तक करते रहना है? जब तक रिलेशन अच्छा चाहिए आपको। ये तो परमात्मा का नाम है जी, परमात्मा के पास जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब महादेव जी के पास जाकर रिलेशन की अरदास करते हैं, विनती करते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कंप्लीट कृपा करते हैं आपके ऊपर। सिर्फ रिलेशन नहीं, आपके घर के ऊपर कृपा करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, काम का भी और बच्चों का भी, फैमिली का भी, रिलेशंस का भी, हर चीज का आपको अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखाएंगे वो आपको। बहुत बढ़िया। जी मैम। मेरे हिसाब से जब आपका ये एपिसोड देखेंगे तो बहुत लोगों को आई थिंक राहत मिले, जी मैम, थैंक यू मैम। बिकॉज होता ही है हरमीत कि आज की डेट में हम किसी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर कहीं भी जा रहे हैं तो बड़े वे में भरपूर उसमें एक डिमांड की जा रही है पैसों की। कोई टैरो जी रीडर मैम। है नहीं है, ये एनालाइज भी करना कर पाना मुश्किल है। एंड थैंक यू वेरी मच, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं
आने वाले जी टाइम में मैं चाहूंगी कि आपका नाम बहुत ज़्यादा जाना जाए इंडिया। मैम, ब्लेसिंग्स है आपकी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अगर आपसे बात करूं मनी फ्लो की, जी अबंडेंस की, मैम। मनी फ्लो की, तो उसमें आपकी न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? इसके लिए क्या करना चाहिए? मैम देखो, आजकल जैसे हम मनी की हर एक को जरूरत है, ठीक है, मनी की हर एक को जरूरत है। और उसके ऊपर ये है कि न्यूमरोलॉजी तो हर तरह से काम करती है, जो उसके नंबर्स हैं, नंबर्स हर तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब किसी के पास 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर वीनस है, वीनस आपको लग्जरी लाइफ देगा, वीनस आपको पैसा देगा, abundance देगा, प्रोस्पेरिटी देगा। उसमें वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कहूंगा कि आप डेली अपने शुक्र पर्वत पर सुबह जब नहा के आप रेडी होते हो, अपने शुक्र पर्वत पर रोज का इत्र लगा के उसको दोनों को रब करना है ऐसे। आप दोनों दोनों हथेलियों के शुक्र पर्वत को आपस में जब रब करोगे तो ये आपको मतलब आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसके साथ आपको मनी और अबंडेंस भर भर के मिलेगा आपको। आप इसकी बात कर रहे हैं? जी मैम, ये शुक्र, और उसके साथ एक ये भी है कि शुक्र मिलता है, लग्जरी मिलती है शुक्र को मजबूत करने से। डेली आपने जो कपड़े वियर करने हैं, पहनने हैं, वो आपको फ्रेश, धोए हुए सॉरी, और मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, कहीं से कटे फटे ना हो। जैसे अब होता है कि मतलब एक शर्ट डेली पहन ली, ठीक है, वो टंगी पड़ी है, वो उठाई उसको पहन लिया, वो उठाई उसको पहन लिया। ऐसा नहीं करना। आप अपने आप को साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ सुथरे पहनो, रोज का इत्र मैक्सिमम यूज करो आप। आपका वीनस मजबूत रहेगा तो आपको मनी और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ही मिलेगी। जी तो मैम। हरमीत जी, हमारे लाइफस्टाइल में या हमारे आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कलर्स कहाँ तक मैटर करते हैं? कलर्स का कुछ होता है कि इस दिन ये रंग के कपड़े पहनने हैं, ये कलर से आपको ये नंबर लिखना है, ये थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स। मैम कलर्स तो ऑलमोस्ट मैटर करते हैं, पर मैं कहूंगा अभी हर कलर अच्छा है। कलर के बिना इंसान इंसान की जिंदगी नहीं है। अगर हम जिंदगी में कलरफुल बनना चाहते हैं, कलरफुल जिंदगी चाहते हैं, तो कलर्स की तो वैल्यू है ही है। पर कोशिश करो ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करो। ब्लैक और रॉयल ब्लू, सॉरी, ब्लैक और जो डार्क ब्लू है उसको अवॉइड करो आप। तो अगर बहुत अर्जेंसी में पहनना है या किसी की ऑफिशियल यूनिफॉर्म ही ब्लैक है तो वो क्या करे? मैम देखो, अब इसके साथ तो वैसे कोई समझौता नहीं है, पर फिर भी कोई ओकेजनली कोई 1-2 घंटे के लिए आप पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। हम्म। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा ब्लैक और ब्लू कलर को, पर फिर भी 1-2 घंटे के लिए शादी के फंक्शन के लिए या किसी और फंक्शन के लिए आप पहन कर जाते हो तो जाओ, कोई इशू नहीं है। पर मैक्सिमम कोशिश करो कि आप ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड ही करो। जी मैम। अब हरमीत जी, अगर हम बात करें तो कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कुछ पावरफुल रेमेडीज आने वाले 2025 के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ हेल्प हो जाएगी? कुछ आप रेमेडीज दे सकते हैं जो उनका साल अच्छा रहे, उनका दिन अच्छे रहे। अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 10 तक की, आप नंबर्स के हिसाब से उनकी रेमेडीज अगर आप शेयर कर दे तो हमारा ये न्यू ईयर स्पेशल भी हो जाएगा। मैम नंबर्स की रेमेडीज में अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं अगले साल। अब दिसंबर आ गया है, जनवरी फरवरी मार्च, अब पेरेंट्स का और बच्चों का एक ही ध्यान लगा हुआ है कि एग्जाम्स आ रहे हैं। अब हर बच्चे की इच्छा है कि मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊं, अच्छे मार्क्स लाऊं। जी। हर माँ बाप की इच्छा है कि मैं अपने मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए। और उसमें एक मैं आपको स्विच वर्ड देता हूं जो बहुत अच्छा काम करता है। स्विच वर्ड है, इटालियन स्विच वर्ड है। इटालियन स्विच वर्ड की आप चैंटिंग करो, उसकी वाटर थेरेपी करो, और उसको
बच्चों की बुक्स के ऊपर, बच्चों के बैग्स के ऊपर लिख कर लगाओगे तो ये आपको 100% हेल्प करेगा। उसमें सबसे पहले तो क्या है कि जो बच्चों का स्टडी रूम है, पेरेंट्स ये मेक श्योर करें कि बच्चों का जो स्टडी रूम है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और बच्चों के स्टडी रूम की नॉर्थ ईस्ट वॉल पर वो माँ सरस्वती का चित्र जरूर लगाएं, फोटो जरूर लगाएं। अच्छा। और ओके। ये भी मेक श्योर करें कि बच्चों के स्टडी रूम में कोई भी प्लेइंग कार्ड्स, चेस गेम या ऐसा कुछ, जैसे हम कहते हैं कि अश्लील चित्र वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हो सके तो जो थर्सडे वाले दिन, थर्सडे को बच्चों के बुक्स के अंदर जो इमली होती है ना, इमली के ताजा पत्ते, एक एक दो दो पत्ते बुक्स के अंदर रख दे। ये भी काफी सारे हेल्प करते हैं। और जो मैं स्विच वर्ड की बात कर रहा था, जो इटालियन स्विच वर्ड है वो है अथिनाओ। अथिनाओ अथीनाओ। अथिनाओ स्विच वर्ड, हाँ अथिनाओ स्विच वर्ड है जो इटालियन स्विच वर्ड है। इसको बच्चे, देखो बच्चे तो अब कर नहीं पाएंगे, या बच्चे जिद्दी होते हैं, उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है, बच्चे अगर स्विच वर्ड को चैंट नहीं कर रहे तो पेरेंट्स, मदर या फादर कोई भी, उनके लिए ये चैंटिंग करे। और पेरेंट्स चैंटिंग करेंगे तो उनको वाटर थेरेपी कर सकते हैं। पानी का गिलास अपने हाथ में लेना है, अथिनाओ को चैंट करना है, और वो पानी 51 टाइम्स चैंट करना है, और वो पानी अपने बच्चे को पिला दो। अब बच्चे की जो वाटर बोतल है, ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की स्लिप लेकर उसके ऊपर ब्लू कलर के पेन से ये अथिनाओ लिख के उनकी वाटर बोतल के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये भी वाटर थेरेपी अच्छा काम करती है। और सेम ही है कि व्हाइट कलर की स्लिप के ऊपर ब्लू कलर के पेन से बच्चों के बैग्स के ऊपर, बच्चों की बुक्स के ऊपर अगर ये स्विच वर्ड लिखकर वो लगाते हैं तो ये उनको काफी हेल्प करेगा बच्चों की स्टडी में, बच्चों के अच्छे मार्क्स में। जी मैम। और क्या नए साल में, जैसे मैंने बोला आपसे, 1 से 10 तक के नंबर्स के लिए आप क्या, किसी का 1 नंबर का बर्थ है, किसी का 2 नंबर का है, तो उनके लिए कुछ कुछ रेमेडीज आप शेयर कर सकते हैं? मैम देखो, एक नंबर है सन को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए आप अगर सन की ब्लेसिंग्स चाहते हो, सन जैसे शाइन होना चाहते हो, तो आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दो। ठीक है मैम। अगर आप 2 नंबर की बात करो, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। आप मून है कि आप शिवलिंग पे हो सके तो डेली, नहीं तो मंडे डेली करो तो बहुत अच्छा है, शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू कर दो। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, गुरु को। 3 नंबर के लिए आप अपने राइट हैंड पर, ये देख रहे हो, येलो कलर का कलावा बांध लो, येलो कलर का धागा बांध लो। 4 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो कि 4 नंबर के लिए आप अपने पास एक पेंसिल, जो लकड़ वाली पेंसिल होती है, आजकल तो मार्केट में वैसे बहुत सारी पेंसिल्स आ रही हैं मॉडर्न टाइप की, पर जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल पेंसिल है उसको अपने पास कैरी करके रखो हमेशा। ठीक है। अच्छा। 5 नंबर के लिए आपको गाय को चारा डाल सकते हो। ठीक है। 6 नंबर के लिए, 6 नंबर जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को, तो उसके लिए वैसे मैंने रोज वाला बताया, रोज का इत्र लेकर आपने ऊपर रोज का इत्र ही ज्यादातर लगाओ। ठीक है। नहीं तो आप क्या करना है, आपको 6 नंबर जिसका भी डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, वो हर शुक्रवार 15 बच्चों को, हर शुक्रवार 15 बच्चों को व्हाइट कलर की कोई भी मिठाई खिलाए। जैसे अब सर्दी आइसक्रीम नहीं खिलाई जा सकती व्हाइट कलर की, तो व्हाइट रसगुल्ले खिला सकता है। ठीक है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर सकते हो, उनको दूध, बिस्किट, ब्रेड वगैरह दे सकते हो। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, जितना हो सके हार्ड वर्क करना है। ठीक है। आप हार्ड वर्क करो, जिम जाओ, जिम नहीं जाना चाहते तो शनि मंदिर जाके शनि महाराज को माथा टेको, नतमस्तक हो उनके। और जो अपनी लेबर होती है, लेबर क्लास, लाइक जो मजदूर वगैरह होते हैं, या फिर जो अपने घर के बाहर स्ट्रीट आते हैं, सफाई सेवक आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, उनको चाय पानी पिलाओ, उनकी सेवा करो। या जो अपने जूनियर्स हैं ऑफिस में, आपके जूनियर्स लाइक 4 क्लास टाइप जो भी इंसान है, उनको रिस्पेक्ट करो। ठीक है। 9 नंबर मून को रिप्रेजेंट, सॉरी 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल के लिए आप जो है कि बालाजी महाराज को मत्था टेको, उनको
रिस्पेक्ट दो, बालाजी के पास जाके अपनी अरदास विनती करो। जब भी बालाजी के मंदिर डेली जाओ, वैसे तो कोशिश करो, डेली नहीं जाना चाहते तो ट्यूसडे के ट्यूसडे जाओ, और धागे वाली मिश्री होती है वो लेके जाओ। वो धागे वाली मिश्री चढ़ा के बालाजी महाराज को अपनी कोई भी अरदास विनती करोगे तो परमात्मा आपको, बालाजी महाराज आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। जी मैम। बहुत ही क्या बातें बताई हैं आपने हमारे व्यूअर्स के लिए, कि हमारे जी दर्शकों को बहुत हेल्प करेगा। और मैम। हरमीत जी, चलते चलते एक मैसेज मैं चाहूँगी अपनी तरफ से, आप हमारी जनता को, हमारी इंडिया की जनता को दीजिए। आने वाले 2025 के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? 2025 मैम जो साल आ रहा है उसका टोटल है 9। ठीक है, 9 मंगल का नंबर है। ठीक है, और मंगल बालाजी महाराज का दिन माना जाता है। ये 9 नंबर ऑडिट ईयर भी है अपना। पिछले 8 साल में हमने जो किया है वो 9वें साल में वो उसका सबका ऑडिट होता है। अगर हमने अच्छा किया है तो परमात्मा हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। हम अगर हमने कुछ किसी का जाने अनजाने में कुछ बुरा किया है तो परमात्मा हमें लेसन देंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आगे का साफ सुथरा सही रास्ता दिखाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा के साथ जुड़ो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा को याद रखो हमेशा। ठीक है, और साथ ही साथ जितना हो सके मेडिटेशन करो। अपने जो भी साथ वाले लोग हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सबको पैरेलल इक्वल रिस्पेक्ट दो, और हर एक का सत्कार करो, हर एक को रिस्पेक्ट करो मैम। और अपने काम से इतना का जुड़ जाओ, इतना का हार्ड वर्क करो कि परमात्मा खुद मजबूर हो जाए आपकी झोली भरने के लिए। बिल्कुल। तो हरमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी रेमेडीज जान के। अब मैं चाहूँगी आप अपने सोशल मीडिया से लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप किस नाम से हैं, और यदि आपका कोई पेज है तो वो बताइए, आपके नाम से है तो आप बताइए, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? मैम वैसे तो मेरी इंडिविजुअल आईडीज चलती हैं, फेसबुक पर चलती है, इंस्टाग्राम पर चलती है, और जो मेरा प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल नोमैरो हीलर, इसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। जो मेरा पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट है वो हरमीत सिंह के नाम से है, हरमीत सिंह जस्सल के नाम से। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, तो आपको टाइम पे टाइम जो भी है मतलब अपडेट मिलता रहेगा। और जो मेरा अभी न्यूमरोलॉजी का हमारा टीचिंग प्लेटफॉर्म है, हमने रिसेंटली लॉन्च किया है अंक ज्ञान के नाम से। अंक ज्ञान 9 करके भी हम, हमारे साथ जो भी व्यूअर्स है, जनता है, वो जुड़ सकती है। और हम टीचिंग भी करते हैं, इसको सिखाते भी है। हमारे पास बहुत अच्छे ऑल इंडिया से टीचर्स हैं जो हर एक साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी साइंस को लेकर। वो हम लेक्चर्स लगाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, क्लासेस करते हैं। वो हमारे साथ अंक ज्ञान प्लेटफॉर्म के साथ जरिए जुड़ सकते हैं मैम। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हरमीत जी, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता आपसे जुड़ सकेगी, इंडिया आपसे जुड़ सकेगा, हम पूरी मेहनत करेंगे कि ताज़ा टॉक्स के ज़रिए आपसे ज़रूर जुड़े हमारा इंडिया। तो थैंक यू थैंक यू वेरी मैम। मच, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक यू मैं वेरी भी मच। धन्यवाद करता हूँ ताजा टॉक प्लेटफॉर्म का भी, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, ये है हमारे बीच में आज हरमीत जी। जैसे ही इनका एपिसोड रिलीज होगा हमारे लिंक पे आ जाएगा, तो प्लीज़ डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कीजिए। और बहुत बेहतरीन अफसर चाहते हैं तो ज़रूर कनेक्ट कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।